हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन। और साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत का न्यू मॉडल पेपर। राइमिंग एक प्रकार से कहूँ तो ये वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। वायरल क्वेश्चन है कैसे, तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर जो आया है 2023 का, उसमें से चुना गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संस्कृत का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करीब हम लोग इस वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग यदि वीडियो का थंबनेल देख कर यहाँ आए हो तो एकदम बिल्कुल करेक्ट जगह आए हो और इस वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपको ऑप्शन ए में दिया है महात्मा विदुर, बी में महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, सी में दिया है महर्षि वेदव्यास और डी में दिया है कालिदास। तो देखिए इसका आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो आपको हमेशा याद रखना है, महर्षि वेदव्यास, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है महात्मा विदुर, बी में है महर्षि वाल्मीकि, सी में दिया है महर्षि वेदव्यास, डी में दिया गया है कालिदास। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, महर्षि वेदव्यास जी जो है वही मंगलम पाठ के रचनाकार है। और मंगलम पाठ के किस संस्कृत के किस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में है या सेकंड में, तो आपको वो भी याद रखना है, या संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से। सवाल है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है 10, बी में दिया गया है 8, सी में दिया गया है 5, डी में दिया गया है 7। तो आप लोगों को जो आंसर याद रखना है हमेशा वो याद रखना है, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग थंबनेल देख कर आए हो तो एकदम करेक्ट जगह आए हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल जो है ना आपके फाइनल बोर्ड में एकदम गारंटी है देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं, इस वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी इस क्वेश्चन के बारे में पता चले, वो नोट करके रख ले अभी से ही, ताकि उनको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अणु से भी छोटा कौन है। अणु से भी छोटा का मतलब है कि छोटा से भी छोटा, जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है आकाश, बी में दिया गया आत्मा, सी में दिया गया है परमात्मा, डी में दिया गया है संसार। तो क्या आंसर होगा। तो आंसर आपको याद रखना है हमेशा, क्या होगा। तो आत्मा जो है यह सबसे छोटा है, अणु से भी छोटा है, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आत्मा जो है वह कहाँ निवास करती है। क्वेश्चन बनता है आत्मा कहाँ निवास करती है मनुष्य के। तो मनुष्य के शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है, तो हृदय में, ठीक है। हृदय में आपको याद रखना है, कहाँ निवास करती है, हृदय में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी हमारा बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। सवाल है किसकी जय होती है। किसकी जय होती है, ठीक है। जय का अर्थ है विजय होना भी होता है, ठीक है। जय का अर्थ विजय होना भी होता है। तो किसकी विजय होगी या जय होगी बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है सत्य, बी में दिया गया और सत्य, सी में दिया गया क्रोध, डी में दिया गया है मोह। तो देखिए आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपको याद रखना में सत्य का जो है वह विजय होती है या जय होती है। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहती नदियाँ, नदी कहाँ मिलती है। बहती हुई नदी जो है वह कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए में दिया है सरोवर नदी में, बी में दिया गया है नदी में, सी में दिया गया है समुद्र में, डी में दिया गया है तालाब में। तो कहाँ मिलेगी बहती हुई नदियाँ, किस नदी में। तो याद रखना है आपको हमेशा, क्या होगा, समुद्र में सभी नदियाँ जो है मिल जाती है। जितना भी नदियाँ हैं समुद्र में क्या होती है, बह के आएगी कहीं से भी और वह समुद्र में ही मिलेगी। तो आपको याद रखना है समुद्र में मिल जाती है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। सवाल है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, यानी जंतु का अर्थ हुआ हम लोगों का शरीर। हम लोगों का शरीर गुफा, शरीर के गुफा जो है, हृदय का जो गुफा यानी हृदय जो है, इसमें कौन सा वस्तु जो है, कौन सा देवता है, राक्षस है या फिर तत्व है, या शरीर है, देवता या राक्षस है, या निवास करती है, कौन निवास करती है। तो आपको ऑप्शन जो हमेशा याद रखना है, तत्व निवास करती है। तत्व का मतलब क्या हुआ, आत्मा, ठीक है। तत्व का मतलब भी आप लोगों को याद रखना है हमेशा, आत्मा होता है। तो आत्मा जो है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विराजमान होती है। तो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। आत्मा नहीं दे तो क्या दे सकता है, तत्व दे, तत्व दे सकता है तो आत्मा दे सकता है, कुछ भी आपको आंसर मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। सवाल है
ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस काव्य में बताया, किस उपनिषद में बताया गया है? ठीक है, तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है कठोपनिषद में, बी नंबर दिया गया है ईशावास्योपनिषद में, सी दिया गया है श्वेताश्वतर में, और डी में दिया गया मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लोगों को हमेशा याद रखना है, मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा जो है ब्रह्मा को आत्मा क्या होती है प्राप्त करने के विषय में बताया गया, यानी ब्रह्मा भगवान जो होते हैं, ब्रह्मा का अथवा साधु जो है उनके विषय में बताया गया है कि वह क्या कर सकते हैं, आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो किस उपनिषद में? तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, क्लियर आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का अर्थ हुआ ईश्वर यानी भगवान या फिर अल्लाह, आप लोग कह सकते हो मुस्लिम भाषा में। तो देवलोक जो है, देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया सत्य से, बी में दिया गया असत्य से, सी में दिया गया क्रोध से, डी में दिया गया है मोह से। तो आंसर जो है आपको हमेशा याद रखना है, जब तक हम लोग सत्य की राह पे नहीं चलेंगे तब तक हम लोग देव यानी भगवान को नहीं देख पाएंगे अपने मन की आत्मा से। तो आपको याद रखना है हमेशा क्या? डी, ए याद रखना है। ठीक है, सत्य हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर सवाल है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पृथ्वी लोक, बी में दिया है नरक लोक, सी में दिया गया है देवलोक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों को हमेशा याद रखना है, सत्य की राह पे जब तक हम लोग चलेंगे, जब हम लोग सत्य की राह पे चलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य काम करेंगे, मनुष्य की सहायता करेंगे जिनको ज़रूरत होगा कुछ चीज़ का, तो इस राह पे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं? तो देवलोक पहुँचेंगे, यानी भगवान के पास जाएंगे। हमारी मृत्यु जब हो जाएगी तो हम लोग देवलोक के पास डायरेक्ट जाएंगे। ये संस्कृत में बताया गया है, लेकिन रियल में नहीं है, लेकिन संस्कृत में बताया गया है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु यानी कि मृत्यु हो रहा है किसी व्यक्ति का, मान लो मृत्यु होने वाला है, तो उसको कौन वश में कर सकता है? अरे इंसान की वश की बात नहीं है। जो इंसान, आप लोग देखें कभी कभी किसी का मृत्यु होने वाला होता है तो क्या हम बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। तो किसका कौन रोक सकता है? किनको उतना शक्ति है जो रोक सकते हैं? तो वही आपका दिया गया ऑप्शन ए में है मूर्ख, बी में दिया गया अज्ञानी। और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में दिया गया है सी में हमारा विद्वान, डी में दिया गया है कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर आपको जो हमेशा याद रखना है 11 का, 11 है ना हमारा। चलिए 11 है, 11 का हमेशा याद रखना है आपको। विद्वान लोग जो हैं, विद्वान जो पढ़े लिखे बहुत है, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, जो साधु संत हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वही आत्मा को क्या कर सकते हैं? मृत्यु को वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारा मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो कौन करेंगे? तो विद्वान करेंगे, इसी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? जय का अर्थ है कि कौन नहीं जीतता है, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक ये है, ये सत्य की राह पे चल रहा है। ठीक है, ये सत्य की राह पे चल रहा है और ये और सत्य की राह पे चल रहा है, तो किसकी जीत होगी? देखिए सत्य एक समय के लिए हार जाता है, लेकिन कभी वो जीतता जरूर है। ठीक है, थोड़ा मायूस हो जाता है लेकिन जीत जाता है। तो हम लोग सत्य की राह पे चलेंगे तो हमारी जय होगी। ठीक है, तो 12 का आप लोगों को याद रखना है। चलिए उल्टा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसकी जय नहीं होती है? तो कौन? देखिए जो असत्य की राह पे चलेगा उसकी जय नहीं होगी, यानी विजय नहीं होगी। और एक क्वेश्चन इसी में बनता है उल्टा, ये इसको काट देते हैं तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए ये हमारा कट गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया? तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए अब बन गया है हमारा कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो होती है सत्य की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया, तो दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित है पूछ देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर सवाल है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद मंगलम पाठ में कुल 5 उपनिषद हैं। ठीक है, और उस उपनिषद में महिमा का वर्णन किस श्लोक में किया गया है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है स्विषय, ठीक है, स्विषय, बी में दिया गया है पर पुरुष, सी में दिया गया है देव पुरुष, डी में दिया गया है परम पुरुषा। तो किस में दिया गया है? तो आंसर याद रखना है आप लोगों को हमेशा, परम पुरुष में दिया गया है। परम पुरुष में महिमा का वर्णन किया गया है, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट? चलिए इसी प्रकार से डाउट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग ध्यान ही रखना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सवाल। 2022 के एग्जाम क्वेश्चन आप लोग उल्टा के देखिएगा, उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 2009, 1009, ठीक, 1000 नहीं 109, बी में दिया गया 108, सी में दिया गया 105, डी में दिया गया 111। तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो आपको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, 105 है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 15 नंबर सवाल है आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? आत्मा यानी जो हिल्डा रूपी गुफा में विराजमान है, जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसकी जो गूढ़ रहस्य है वह किस उपनिषद में बताया गया है? गूढ़ रहस्य का मतलब कि भगवान के बारे में पूरा, ये आत्मा के बारे में पूरा जो है डिटेल में बताया गया है किस उपनिषद में? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद, बी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद, सी में दिया है श्वेताश्वतर, डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद। तो देखिए आपको याद रखना है हमेशा, यह कठोपनिषद में बताया गया है, पूरा वर्णन किया गया है आत्मा के संबंध में, ठीक है। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, तो आप लोग देख लेना एक बार और कॉपी उल्टा कर, ठीक है। तो कठोपनिषद में बताया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर सवाल है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा यानी भगवान की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, किस उपनिषद में? ऑप्शन ए में दिया है कठोपनिषद, बी में दिया गया ईशावास्योपनिषद, सी में दिया गया है श्वेताश्वर और डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लोगों को याद रखना है, ईशावास्योपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा की महिमा वर्णन का खिस्सा जो है, खिस्सा का मतलब कि कहानी एकदम शॉर्ट में समझाया गया है परमात्मा के बारे में, परमात्मा की महिमा के बारे में। तो आप लोगों यदि ईशावास्योपनिषद जो उपनिषद है उसको आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर सवाल है क्या, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल है ज्ञानी रोग और अज्ञानी रोग में क्या अंतर हो सकता है? ज्ञानी रोग यानी कि जो सच्ची बातें करते हैं, और ज्ञानी जो झूठ बोलते हैं, तो इनमें क्या अंतर हो सकता है और क्या अंतर हो सकता है ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये जो है इसके बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कठोपनिषद, बी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद, सी में दिया है श्वेताश्वर, डी में दिया गया मुंडकोपनिषद। तो देखिए आंसर जो हमारा होगा वो आपको याद रखना है, श्वेताश्वेतर में दिया गया है। श्वेताश्वेतर में बताया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर एकदम स्पष्ट दिया गया है कि ज्ञानी लोग, ज्ञान जो सच्चे लोग होते हैं वो अच्छी राह पे चढ़ के भगवान को प्राप्त करते हैं, और अज्ञानी लोग मूर्ख होते हैं जो कि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी के बारे में बताया गया है शॉर्ट में। तो किस में बताया गया? श्वेताश्वर में, यानी कि हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट? नो। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है, 2021 में भी पूछा गया है, मैं लिखा दे रहा हूँ, और 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है, और 2018 में भी पूछा गया है। तो ये 4 साल लगातार पूछे जाने वाले सवाल है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, देखना है, अच्छी तरीके से याद ही रखना है। ये भिबिया करके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, भिबिया करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया तांबा, बी में दिया चांदी, सी में दिया लोहा, डी में दिया गया हिरनमैन पाटन। हिरनमैन पाटन का अर्थ होता है सोना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आपको क्या दे सकता है, हिरनमैन पाटन ना दे तो सोना ऑप्शन में दे सकता है, तो याद रखना है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? तो याद रखना है हमेशा हिरनमैन पाटन, ठीक है, यानी कि सोना भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो सोना आप लोगों को टिक मारना है या हिरनमैन पाटन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग एक ही काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन से लाभ मिल सके और 2023 के एग्जाम में उनको भी अच्छी नंबर आ सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वीलोक, बी में दिया है नरकलोक, सी में दिया है देवलोक, डी में दिया गया कोई नहीं। तो देखिए सत्य का खजाना जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, कहाँ दिया गया? देवलोक यानी भगवान के पास, ठीक है। तो आपको सी करेक्ट आंसर याद रखना है। एक बात और कर लेते हैं हम लोग, यदि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन आउट चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के टाइम में होता है ना कि क्वेश्चन आउट होता है, लेकिन कई बच्चों को मिल नहीं पाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, कॉन्टैक्ट करना है आप लोगों को। और क्या करना है, तो कुछ नहीं, आपको लिखना है सबसे पहले हेलो सर, ठीक है, हेलो सर लिखना है इस प्रकार से। और आपको
क्या करना है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। हेलो सर लिख देना है, उसके बाद और चाहो तो आप लोग लिख सकते हो मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, या आई एम रीड इन क्लास 10, कुछ भी लिख सकते हो। और कहना ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर दीजिए, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर मेरा क्या है, तो नंबर देख लीजिए, ये नंबर है हमारा 600996, ठीक है, 98095। इस पर आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है, तो आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आप लोग अभी तक नहीं ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो अभी क्या कीजिए, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और एग्जाम के टाइम में आप लोगों का वायरल क्वेश्चन भी जो है एकदम फ्री में आपको इसलिए दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आशा करेंगे आप लोग ज्वाइन कर लोगे। चलिए इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए आप लोग क्या करना, हमारे चैनल पे आना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलेंगे इसी प्रकार की और भी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।